कांग्रेस का राज में भी किसान की तकलीफ हुई थी, उससे पहले चौटाला के राज में भी किसान की तकलीफ हुई थी, बंसीलाल के राज में भी हुई थी। कौन सी सरकार ऐसी आई है जिसने किसान को लाठी गोली नहीं मारी? तो आज विशेष तौर पे इसलिए आया हूं कि मेरे परिवार में पता चले कि उन्हीं का बेटा हूं। इस भारतीय सरनेम से नहीं लागा है भाई, मेरा ही कौन सा गोत्र है, कौन सी जात है, तो मैं आपका बेटा हूं। और विशेष तौर पर आपने धन्यवाद देना आया हूं। हमारे भाई भी कह रहे थे और भी किसान की बात उतरी है। 2012-13 तक हमने किसान का संघर्ष शुरू किया था और जब भी मैंने जरूरत पड़ी मेरे परिवार ने, चाहे किठाना गांव हो, चाहे मिर्जपुर हो, चाहे धनौरी हो, चाहे मेरा गांव हो, चाहे प्रेमनगर हो, चाहे पानीपत के गांव, मेरा अपना बेटा समझ के बड़ा मान सम्मान करा, बड़ा सहयोग समर्थन करा। तो आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का बहुत धन्यवाद। 2 बात चाल पड़ी उन पे मैं चाहूंगा मैं भी अपनी विचार से सोच सी रख दूं। भाई विकी ने भी और भाइयों ने बहुत कहा किसान आंदोलन, और बार बार एक कह रहे हैं जो तो किसान आंदोलन और किसान की तकलीफ इसे पार्टी का राज में हुई है। मेरे भाई 2012 तक तो मैं लड़ रहा हूँ सड़क पे और 24 मुकदमे अलग अलग सरकारों के राज में भुगत लिया। कांग्रेस का राज में भी किसान की तकलीफ हुई थी, उससे पहले चौटाला के राज में भी किसान की तकलीफ हुई थी, बंसीलाल के राज में भी हुई थी। कौन सी सरकार ऐसी आई है जिसने किसान को लाठी गोली नहीं मारी? तो मेरा इतना सा विनम्र निवेदन है मेरे सारे नौजवान भाइयों से, और वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम एक भावुक कौम, हाँ बड़ी भावुक कौम, हाँ थोड़ी बात पर भावुक हो जावा, आपस में सर फुटाने में तैयार हो जावा, हाँ सारी अपने सर पे ले लें सारी जिम्मेदारी। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरे भावुक बुजुर्गों ने एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या राजनीतिक जो जमात है किसी की नहीं है? किस पार्टी का राज है, किसका नहीं है, किसका राज में क्या होया है, उसकी बजाय सिर्फ अपने भाईचारा ने मजबूत करने पर हम ध्यान देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये राजनेता जो है अपनी नीति है सबकी, कांग्रेस की अपनी नीति है, कोई एक विधायक बने तो कांग्रेस की नीति नहीं बदल सकता। चौटाला की अपनी नीति थी, यदि हमारा कोई भाई विधायक था तो उसका कहने था चौटाला नीति नहीं बदल। भाजपा की अपनी नीति है, नरेंद्र मोदी अमित शाह इस पार्टी ने चलावे, किसी एक दो हमारे भाई के कहने तक विधायक हो सके में और बड़ा हो, वो नीति नहीं बदलने वाली। और हमें आड़ अपना भाईचारा खराब करा लिया, फलाना तो आओगा फलाना नहीं आओगा, तो हमारी कमजोरी दिखेगी, मजबूती नहीं दिखेगी। जड़ा तक बात गैर राजनीतिक संगठन बनाने की है तो सुरेश भाई साहब ने कही कि राजनीति की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करूंगा भाई साहब कि अगर राजनीतिक स्वार्थ का खातिर कोई संगठन बनेगा जिसका उद्देश्य राजनीतिक होगा तो वो लंबा नहीं चलेगा। राजनीति जड़ा आ जाएगी, मैंने सोचूंगा मैं मेरे लेवल ढांडा खाप के नाम पर, आपने सोचोगे आप बन जाओ, आपने सोचोगे आप बन जाओ। संगठन तो सामाजिक ही होना चाहिए। हाँ, राजनीतिक जो सहयोग, राजनीतिक जो हमारा भाईचारा की कई मजबूत हो रहा है। आज हमारे 3 विधायक बन रहे हैं और हमारे कई भाइयों ने टिकट मिल जाएगी और कई बड़ी पदा पे है पार्टियां में, तो उनका सहयोग लिया जा सके। लेकिन खाप का या परिवार का जो इस्तेमाल है वो किसी राजनीतिक मकसद से ना हो। ऐसा ना हो इकट्ठे हो के हमें किसी के पार्टी के जाके चढ़ा दें सारा चढ़ावा हमारा परिवार जी फलाना खातर जो चाह रहे। तो इतना सा थोड़ा सा फर्क है, इसमें आप समझियो। और हमारे बड़े सम्मानित देवव्रत जी है मेरे ताऊ जी, उन्होंने बड़ा बढ़िया सुझाव दिया है। मैं उसमें थोड़ा सा मेरा सुझाव देना चाह रहा हूँ। जाट संस्था, जाट भवन कई जिला में बन रहे, लेकिन उनका उतना उपयोग नहीं हो रहा क्योंकि रात न रुकने का जो काम है उन्हें जगह को हुआ है जड़ा हमने काम खातर जाना पड़े, या तो चंडीगढ़ जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े। घना तो घना हमारी काकी ताई कुरुक्षेत्र नहाने जावे। कुरुक्षेत्र की जो जाट धर्मशाला है वो एकमात्र कह रही हूँ हरियाणा में जो चल रही है जमीन पे। तो यदि आप ढांडा जो भवन बनाने का विचार करो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा सोच विचार करियो। और आना जाना भी हुआ है, और जो परिवार का जो आपस का भाईचारा है बार बार इकट्ठा होने वाला, उसमें भी थोड़ी मदद मिलेगी। मेरे तमाम बुजुर्गों ने इतना बड़ा प्रयास कराया, मैंने बहुत ज्यादा खुशी इस बात की महसूस हो रही है और बहुत ज्यादा मैंने इस बात का विश्वास है कि हमारी इस नस्ल ने, इतिहास तो हमारी पूरी जो जाट कह लो किसान कह लो इसका ही नहीं लिखित में है, लेकिन हमारी यह जो ढांडा परिवार है इसके इतिहास में बहुत बड़े कारनामे हैं। और आज अगर हम देखा हमारे बड़े गामा का जो ताकत है तो हमें इस बात का विश्वास है कि आगे या जो नस्ल है या जो कौम है या जो परिवार है ये बहुत बड़ा काम कर सके। इस किसान आंदोलन का भी बार बार जिक्र हो रहा था। आज यो किसान आंदोलन 1 साल हो गए लेकिन सफलता की ओर यो भी नहीं जा रहा है। तो मैं मेरे परिवार तो उम्मीद करूंगा कि इस किसान आंदोलन ने भी मजबूत करने के खातिर कोई मजबूत अपना कोई फैसला सा आगे जाके लोगे, कोई मजबूत इस आंदोलन का सहारा लाके वो करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाईचारा, जय ढांडा परिवार।